गैर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वफ़ा और सालिस एक अपार्टमेंट में रहते हुए एक दूसरे से लापरवाह कितना अरसा रह सकते हैं। वफ़ा के दिल को चोट लगी जब सालिस ने इसे इसकी माँ का ताना दिया, और यहाँ पर वो फरजाद की बातें भी याद कर कर के रोती है। इसे भी इसकी माँ का ताना देकर बदकिरदार लड़की होने का इल्ज़ाम लगाया था। इतना सब कुछ वो कैसे बर्दाश्त करती, बीमार हो जाती है। अब सालिस को जब पता चलता है इसके बुखार का, तो वो इसके लिए सच में परेशान हो जाता है। असल में तो दिखाया गया है कि वो सीधा साधा सा मासूम सा प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला लड़का है। इसीलिए तो इस हाल में वफ़ा को तन्हा नहीं छोड़ता, इसका बुखार उतारने के लिए पट्टियाँ तक करता है, इसका ख्याल रखता है दिन रात। इतना कि वफ़ा की सूरत जो पहले कभी गौर से नहीं देखी इसने, इसके चेहरे से बाल हटाते हुए गौर से देखता है तो वफ़ा पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस पर वो शरारत से कहता है, खूबसूरत तो बहुत हो तुम, लेकिन फिर भी मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। इसकी बात सुनकर वफ़ा बुखार में भी गुस्सा करती है, दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। लेकिन इस बात का फ़ायदा ये हुआ कि वफ़ा और सालिस एक दूसरे के करीब आ गए। जिस तरह टीवी देखते हुए वफ़ा ने इसके कंधे पर सर रखा, ये देखकर अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई ख़त्म हो चुकी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहांगीर साहब को जब पता चलता है कि वफ़ा और सालिस को इन्होंने घर से निकाला था, तो इनकी बीवी के कहने पर इनकी साली ने अपने फ्लैट में इन्हें पनाह दी है। ये सुनकर वो चिल्लाते हैं कि इसे घर से इसलिए निकाला था कि इसे पता चले कि इसने गलती की है, और तुम लोग उसे शह दे रहे हो। जिस पर तहरीम जवाब देती है कि आपका बेटा सालिस पहले से ही सुधरा हुआ है, अगर सुधारना है तो इस गलती को सुधारिए जो उससे सरजद हुई है। ये सुनकर तो सालिस की माँ तड़प जाती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तुम्हें हवा का बदला वफ़ा से नहीं निकालने दूंगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि सालिस की माँ अपने बेटे से मिलने उसके फ्लैट में जाती हैं। माँ से मिलकर सालिस बहुत खुश होता है। मॉम आप आती रहिएगा, कोशिश करें कि डैड का गुस्सा भी ख़त्म करवा सके। मैं घर वापस आना चाहता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता। इसी लम्हे सालिस के वालिद भी अंदर आते हैं, क्योंकि वो भी अपनी बीवी के साथ ही आए थे। सालिस की माँ को तो लगा था कि अपने बेटे को माफ़ करके घर ले जाने आए हैं, लेकिन यहाँ पर वो सालिस के सामने फ़ाइल पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये तलाकनामा है, इन पर साइन करो और इस लड़की को फारग करो अभी के अभी। इसी सूरत में तुम वापस घर जा सकते हो। यहाँ पर सालिस की माँ परेशान हो जाती हैं, और सालिस भी वहीं पीछे खड़ी वफ़ा के पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। अगर सालिस ने इसे तलाक दे दी तो वो कहाँ जाएगी? इसका तो इस पूरी दुनिया में कोई है भी नहीं, और इस बात का एहसास सालिस को भी है। वो अपने बाप को मना करता है, मैं इन पर साइन नहीं करूँगा। ऐसे में इसकी माँ भी नहीं चाहती, इसीलिए अपने बेटे पर फ़ख्र करते हुए अपने शोहर से कहती हैं, अगर मेरे बेटे ने इस पर साइन करने की कोशिश की भी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। यूँ जहांगीर साहब इस सारी बातों का इल्ज़ाम अपनी बीवी पर लगाते हैं। घर जाते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं, इन पर जुल्म करते हैं, और इनसे कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारा बेटा इन पेपर्स पर साइन कर देगा। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो, मैं तुम्हें तलाक ना दूँ, तो अपने बेटे को मनाना होगा तुम्हें, वरना मेरी तरफ से तुम जियो मरो भाड़ में जाओ। खैर, शोहर की बातों से सालिस की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। बेटे की जुदाई तो पहले ही सह रही थी, शोहर की धमकी ने इन्हें और भी ज़्यादा तोड़ कर रख दिया, और यूँ मुलाजमा आकर बताती है कि इनकी हालत ख़राब है। जहांगीर बीवी की हालत देखकर सच में परेशान हो जाते हैं, इसे लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। सालिस और वफ़ा को भी इत्तला मिल जाती है। ऐसे में सालिस अपने बाप पर चिल्लाता है, मुझे मालूम था आप उनको ख़त्म कर देंगे, मार देंगे एक दिन। वो अपने बाप को धमकियाँ देता है, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वहीं अपनी बीवी को की ज़िंदगी बचाने के लिए और इसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए, इनके रिश्ते, इनके भाई, इनके माँ बाप सबको मनाने के लिए जहांगीर साहब ज़मीन की फ़ाइल लेकर अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। वो भाई जो बहन के हॉस्पिटल में जाने की खबर सुनने के बाद भी पत्थर दिल बने हैं, और अपने माँ बाप को भी रोकते हैं कि कोई वहाँ नहीं जाएगा। ऐसे में जहांगीर साहब इनके आगे फ़ाइल रखते हैं कि ये रही फ़ाइल, ख़त्म करें अपनी बेटी से अपनी नाराज़।